शारदा विद्या मंदिर हालोल ऑनलाइन एजुकेशन में मैं गोहिल नरेंद्र सिंह आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया को बदलने के लिए कोई और हथियार की, किसी और अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शिक्षा ही हथियार है। चलो शिक्षा प्राप्त करनी है हमें इस कोरोना महामारी लॉकडाउन के बीच में। कक्षा 7 हिंदी में आज हम इकाई 5 हिंद देश के निवासी पद्य का रसास्वादन करेंगे। हिंद देश के निवासी। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। हमारा देश वैविध्यता से भरपूर है, साथ ही विकास और शक्ति की यह एक परिचायक भी कहा जाएगा। मानवीय एवं प्राकृतिक वैविध्यता होने पर भी उसमें एक बहुत ही अच्छी एकता और एक सूत्रता हमें देखने को मिलती है। तो भारत एक निराला देश है। कैसा देश है? निराला। यहाँ अनेक जातियाँ, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। यहाँ सब लोग हिल मिल कर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश का यही निरालापन बताया गया है। पिछले वीडियो में हमने कविता का गान किया था, आज इसका हम रसास्वादन करेंगे। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। यह कविता आपको कंठस्थ भी करनी है और अपने परिवार के साथ गाना भी है इस कविता को। तो देखते हैं पहली 2 पंक्तियों का रसास्वादन कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद यानी हिंदुस्तान, यानी हमारा भारत देश। निवासी यानी रहने वाले, इस देश में रहने वाले। जन, जन यानी व्यक्ति, यह लोग यानी हम सब। वेश यानी पहनावा, चाहे यानी भले ही। तो भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग, रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, लेकिन सब एक हैं। अलग अलग रंग रूप के लोग रहते हैं यहाँ पे। पहनावे भी अलग अलग है। आप गुजरात की ही बात करें तो गुजरात में हमारे सौराष्ट्र, जो काठियावाड़ कहते हैं, वहाँ का पहनावा देख लीजिए। हमारे मध्य गुजरात में आते हैं तो मध्य गुजरात का देखिए। सूरत की ओर जाते हैं दक्षिण में, फिर आदिवासी विस्तार में हम जाते हैं, जैसे दाहोद वाले विस्तार में जाते हैं। तो सभी के अलग अलग पहनावे हैं। तो भारत में हम पंजाब में जाएंगे तो अलग पहनावा है। कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और कच्छ से लेके असम तक भारत में पोशाकों की विविधता है। लोगों के पहनावों में भी विविधता पाई जाती है। अलग अलग रंग रूप के लोग रहते हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, बराबर है। तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। भाषाएं भी अलग अलग हैं। भाषाओं की तो बात ही निराली है। हिंदी से लेकर, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी से लेकर मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, कश्मीरी, हरियाणवी, भोजपुरी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, उड़िया, ऐसी तो अनेक भाषाएं हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश के लोग एक साथ रहते हैं और भारत को प्रेम करते हैं, अपने देश को माँ के स्वरूप में मानता है। तो वंदे मातरम कहते हैं हम। तो इस प्रकार से भारत में रहने वाले सभी लोग भले रंग रूप, पहनावे और भाषा से अलग हैं, लेकिन फिर भी सब एक परिवार की भांति है। दूसरी 2 पंक्तियां देखते हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। अलग अलग फूलों की बात बताई गई है। फूलों की दृष्टांत से हमें एकता का संदेश देने का कवि ने प्रयास किया है। बेला यानी मोगरा, मोगरे का जो फूल होता है उसे बेला भी कहते हैं। तो बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल जो हैं अलग अलग होते हैं। उसके रंग अलग अलग होते हैं, उसका आकार अलग अलग होता है, उसकी जो सुगंध होती है, सुवास होती है, वो भी अलग अलग होती है। ये सब प्यारे प्यारे फूल जो हैं वह अलग अलग हैं, लेकिन जब माला बन जाती है उसकी,
तो कितना ही सुंदर वो माला कितनी ही सुंदर लगती है। उसी तरह अलग अलग होकर भी भारतवासी एक हैं। जैसे बेला यानी मोगरा सफ़ेद होता है, गुलाब लाल गुलाबी पीला होता है, जूही चंपा, सभी के जो रंग रूप अलग अलग हैं, लेकिन जब माला बनती है तो कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार हमारे देश के लोग भी कैसे हैं, अलग अलग हैं। उसका रंग रूप अलग है, उसका पोशाक, उसकी रहनी कहनी, उसकी संस्कृति सब अलग अलग है, उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से सब फूलों को इकट्ठा करके एक माला बनाई जाती है, और इसी प्रकार से हमारे देश के लोग भी अलग अलग होने के बावजूद भी भारतवासी है। गुजरात का रहने वाला गुजरात पर गर्व करता है, पंजाब का रहने वाला पंजाब पर गर्व करता है, कर्नाटक में रहने वाला कर्नाटक पर गर्व करता है। लेकिन जब बात देश की आती है तो हम सब कहते हैं हिंदुस्तानी यानी भारतवासी। तो इस प्रकार से भारत की यह एकता है, विविधता में भी एकता। यह फूलों के माध्यम से कवि ने हमें बताने का प्रयत्न किया है। तो याद रखिए, माता व मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आज यहाँ तक हम कविता का रसास्वादन करेंगे। आगे की कविता का रसास्वादन दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक यह सूत्र याद रखिए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और बने रहे मेरे साथ यानी नरेंद्र सिंह गोहिल के साथ।